हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, राइट। तो अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस वाले वीडियो रेफर नहीं किए जिसमें हमने देखा था हाउ टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, राइट। तो ये मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास टोटल 4 टाइप है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम नॉन रिपीटेड लीनियर टर्म्स है। तो नॉन रिपीटेड लीनियर टर्म्स मतलब क्या, जहाँ पे एस का पावर होगा 1 मतलब लीनियर, और ये नॉन रिपीटेड है, एक भी टर्म यहाँ पे रिपीटेड नहीं है, इसलिए ये नॉन रिपीटेड लीनियर टर्म। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बाद में सेकेंड टाइप है रिपीटेड लीनियर टर्म्स, मतलब लीनियर टर्म ही होगा, यहाँ पे एस का पावर 1 ही होगा, सिर्फ वो रिपीटेड हो गया, एस माइनस ए 3 बार रिपीटेड है यहाँ पे, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। और थर्ड टाइप है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक टर्म। अब क्वाड्रेटिक मतलब क्या, जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे 2 है, राइट। तो ये नॉन रिपीटेड टर्म्स है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक टर्म है। और फोर्थ टाइप है हमारा जो कि है रिपीटेड क्वाड्रेटिक टर्म। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे एस का पावर 2 है और ये रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटेड क्वाड्रेटिक टर्म। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये पहले 2 टाइप, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये 2 टाइप, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो नॉन रिपीटेड लीनियर टर्म में प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास ऐसा टर्म होगा 1/s - a इंटू एस माइनस बी, तो उसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a/s - a, राइट, और b/s - b। जितने टर्म हो गए उतना टाइम्स ये a b कांस्टेंट यहाँ पे बढ़ते जाएगा, और हमें टास्क क्या होगा हमारा कि a और b का वैल्यू फाइंड करने का है, बाद में हमें इनवर्स लैप्लास का प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, राइट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सम देखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s² - 4 अपॉन s+1 s-2 इंटू s-3। तो यहाँ पे 3 नॉन रिपीटेड लीनियर टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसे a/s+1 प्लस b/s-2 प्लस c/s-3। तो हमें अभी ए बी और सी के वैल्यूज़ फाइंड करने गए, तो हम यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे। अगर हमें ए का वैल्यू फाइंड करने गए, राइट, तो हमें ये सिंपली ए का डिनोमीटर जो है उसको हमें इक्वल टू 0 करने का है, मतलब s+1 इक्वल टू 0, यहाँ पे होगा s इक्वल टू -1। तो s इक्वल टू -1 की वैल्यू ये टर्म में LHS में पुट करने का है, निगलेक्टिंग s+1, राइट। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो s का वैल्यू है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमें मिलेगा 2 इंटू माइनस, यहाँ पे एस स्क्वायर का वैल्यू होगा +1 -4 अपॉन ये होगा -1 -2 इंटू ये होगा -1 -3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 - 4 होगा -2 अपॉन ये होगा -3 इंटू -4, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये बचेगा -2 अपॉन, तो ये होगा -1/6, राइट। तो अब यहाँ पे b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका डिनोमीटर इक्वेट टू 0 करेंगे, तो s-2 इक्वेट टू 0, तो s का वैल्यू मिलेगा 2। तो वो s इक्वल टू 2 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इग्नोरिंग दिस टर्म s-2। तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे रफली। तो s का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये s² मतलब 4, 4 2 = 8 -4 अपॉन डिनोमीटर में s+1 मतलब 2 + 1 = 3, और यहाँ पे इग्नोर करेंगे ये बनेगा 2 - 3 मतलब -1, तो ये बनेगा वैल्यू -4/3। तो b का वैल्यू मिला हमें -4/3, ये a का वैल्यू। अब c का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे डिनोमीटर इक्वल टू 0, s-3 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 3, राइट। तो s इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करेंगे, इग्नोरिंग s-3, तो हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 2 = 18 -4 14, और डिनोमीटर में यहाँ पे 3 + 1 4, और यहाँ पे होगा 3 - 2 1, राइट। तो इसका आंसर होगा 7/2। तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा और इन्वर्स लेंगे, तो मिलेगा फाइनल आंसर। ए का वैल्यू मिला हमें यहाँ पे -1/6, तो -1/6 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+1
बाद में b का वैल्यू मिला हमें -4/3, तो -4/3 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2। बाद में c का वैल्यू मिला हमें +7/2 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-3, राइट। तो यहाँ पे सिंपली सॉल्व करेंगे -1/6। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी में देखा था इनवर्स लैप्लास के, तो ये बनेगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1 का आंसर होता है e⁻t। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे -4/3, यहाँ पे s-2 है तो यहाँ पे होगा e⁻+2t, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे +2t होगा। बाद में लास्ट टर्म है +7/2, यहाँ पे 1/s-3 है तो इसका आंसर होगा e⁻+3t। यहाँ पे फिर से माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पे, राइट। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका नेक्स्ट सम। तो अब यहाँ पे ये जो सम है, यहाँ पे बोला हमें लैप्लास इनवर्स ऑफ s² / s+4 अब ये जो टाइप है, यहाँ पे हम सेकेंड टाइप यहाँ पे डिस्कस करें। अभी फर्स्ट टाइम हमने अभी डिस्कस किया, तो ये रिपीटेड लीनियर टर्म, यहाँ पे s+4 ये लीनियर टर्म है और 3 बार रिपीटेड है, इसलिए ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 1/s-a हमें होगा, तो इसका आंसर होगा a/s-a, बाद में b/s-a² और एट द एंड c/s-a3 यार। तो यहाँ पे इसका पावर बढ़ते जा रहा है 1 से, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, बाद में 3 है, राइट। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा a/s+4, राइट। बाद में b/s+4 बाद में c/s+4 तो भी हमें इसका ए और बी, ए बी सी के कोएफिशिएंट फाइंड करने के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम है s+4 और बाद में हम LHS एंड RHS इक्वेट करेंगे और ABC के वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए यहाँ पे a को s+4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा s+4 डिनोमीटर में, तो ये होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय s+4 और डिनोमीटर में बनेगा s+4 बाद में यहाँ पे b को s+4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा s+4 तो ये होगा डिनोमीटर में s+4 बाद में c को एज इट इज़ हमें रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिनोमीटर में s+4 है। बाद में हम यहाँ पे न्यूमरेटर ऐड करेंगे, तो ये बनेगा a इंटू, ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे s+4 तो इसका आंसर होगा s² + 4s + 8s प्लस यहाँ पे 16, बाद में bs + 4b, बाद में ये लास्ट टर्म है +c अपॉन डिनोमीटर में ये s+4 राइट। और यहाँ पे इसके LHS में ये टर्म एज इट इज़ s² s+4 राइट। तो बाद में ये डिनोमीटर कैंसिल होगा ऑन RHS एंड LHS, तो बाद में ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो ये बनेगा a² + 8as + 16a + bs + 4b और ये +c, और इसको इक्वेट करने का है s² से, राइट। तो हम s² के टर्म एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे a के साथ s² है और बाद में यहाँ पे s² का एक ही टर्म है, तो ये इसके साथ इक्वेट होगा। तो यहाँ पे s² का वैल्यू है 1, तो a का वैल्यू बनेगा यहाँ पे 1 इक्वेट करने के बाद में हम s के टर्म एक साथ लिखेंगे, तो ये s का टर्म है यहाँ पे 8a, बाद में यहाँ पे s का टर्म है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 8a + b इक्वल टू, यहाँ पे s का टर्म नहीं है मतलब यहाँ पे इक्वेट टू 0 होगा, राइट। तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 × 1 + b इक्वल टू 0, मतलब b इक्वल टू -8, राइट। अब हम c का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अभी सिंपल कोएफिशिएंट लेंगे 16a, जहाँ जिसके साथ s का टर्म ना हो, तो यहाँ पे 16a प्लस यहाँ पे 4b और यहाँ पे लास्ट में +c इक्वेट टू, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है मतलब इक्वेट टू 0। बाद में a और b के वैल्यू इधर पुट करेंगे और c का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें मिलेगा 16 × 1 + 4 × -8 + c इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे c - 16 इक्वल टू 0
और सी का वैल्यू मिलेगा 16। तो हमने ए बी सी के वैल्यू फाइंड किए। अब ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे यहाँ पे और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा ए का वैल्यू हमें मिला 1, तो ये होगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+4। बाद में बी का वैल्यू हमें मिला यहाँ पे -8, तो ये होगा -8 इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+4 द होल स्क्वायर। बाद में लास्ट टर्म है c/s+4 द होल क्यूब, तो c का वैल्यू मिला हमें 16, तो ये बनेगा +16 इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+4 द होल क्यूब, राइट। तो बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+4 इसका आंसर होता है e⁻⁴t अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बाद में ये होगा -8 इंटू ये 1/s+4 द होल स्क्वायर है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग के प्रॉपर्टी से ये बनेगा e⁻⁴t इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ, ये 4 को हम निगलेक्ट करेंगे और बचेगा s², राइट। इन द सेम वे यहाँ पे भी +16 इंटू e⁻⁴t इंटू ये बनेगा +4 को इग्नोर करेंगे तो ये बनेगा s³, तो ये बनेगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s³। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा e⁻⁴t -8 e⁻⁴t। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगेगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² है यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टी लगेगा लैप्लास इनवर्स ऑफ, अगर हमारे पास होगा 1/s⁻n+1, तो इसका आंसर होता है t⁻n अपॉन n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n+1 होगा, तो यहाँ पे 1 से कम और उसका फैक्टोरियल। इन द सेम वे 1/s² है, तो 1 से कम मतलब 1, तो t⁻1/1 फैक्टोरियल मतलब t, और +16 इंटू e⁻⁴t इंटू यहाँ पे 1/s³ है, तो n+1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो t⁻n मतलब t² अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो सब में से e⁻⁴t कॉमन निकालेंगे और फाइनल आंसर होगा यहाँ पे 1 माइनस ये 8t, और यहाँ पे होगा ये 16/2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, तो 16/2 होगा 8 और यहाँ पे t², राइट। तो यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस किया यहाँ पे ये 2 प्रॉपर्टीज़, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये 2 प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियो ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, राइट। थैंक यू।